क्रोधमाने जगन्नाथम सर्वलोकनम कृतम कौसल्या जनयद्रामम दिव्य लक्षणम संयुक्तम। जो परमेश्वर जगत के स्वामी हैं, जिन्हें सभी पूजते हैं, नमस्कार करते हैं, उस परमात्मा विष्णु को कौशल्या ने राम के रूप में जन्म दिया, जो सभी दिव्य लक्षणों से युक्त थे। नमस्कार, इंडिया थ्रिल्स रिवीलिंग इंडिया चैनल्स के इस प्रथम एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं अंबुज आपको देश और दुनिया के तमाम सुलझे और अनसुलझे रहस्यों से अवगत कराऊंगा। मैं इस चैनल पर जो भी एपिसोड, जो भी तथ्य प्रस्तुत करूंगा, वो किसी भी धार्मिक और राजनीतिक तर्कों से ऊपर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो भी इस जानकारी से लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इंडिया थ्रिल्स रिवीलिंग इंडिया का पहला सफ़र। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी आजकल सुर्खियों में राम मंदिर का मुद्दा बहुत छाया हुआ है। अभी वर्तमान में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भूमि पूजन किया है। उस मंदिर का निर्माण संभवतः 2022 तक हो जाएगा। तो हम अयोध्या से शुरू करते हैं इस सफ़र को। मैं आपको इस चैनल में मंदिर से मस्जिद, मस्जिद से फिर मंदिर बनने तक के सफ़र की कहानी विस्तार से बताऊंगा। आप में से क्या आप लोग जानते हैं मंदिर से मस्जिद और मस्जिद से फिर मंदिर तक का सफ़र कैसा रहा? बीच में कितने संघर्ष हुए? मंदिर के पीछे मस्जिद का क्या इतिहास रहा है? वो सारा इतिहास जो लेखकों और इतिहासकारों ने बताया है विभिन्न लेखों के द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने 2 बिल्लियों के बीच फूट डालकर एक बंदर द्वारा सारी रोटी हड़पने की कहानी तो सुनी होगी। कुछ इसी तरह की कहानी जुड़ी है हमारे बाबरी मस्जिद से। अंग्रेज़ों ने 2 समुदायों के बीच वैमनस्यता का लाभ उठाकर, वैमनस्यता को बढ़ाकर भारत पर कब्जा करने की रणनीति बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो आते ही कुछ ही समय के बाद उनको पता चल गया कि भारत में 2 समुदायों के बीच 2 समुदायों, हिंदू और मुसलमान, जो प्रमुख 2 समुदाय थे, उनको बांटे बिना इस हिंदुस्तान पर राज करना संभव नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले दोस्तों, राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर या मस्जिद के विवाद की कहीं कोई इतिहास में जानकारी नहीं है। सन 1611 में सर्वप्रथम विलियम फिंच, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था, उसने इस मुद्दे को उठाया। विलियम फिंच के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। विलियम फिंच वो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति था जिसने जहांगीर से अनुमति लेकर भारत में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फैक्ट्री की नींव डाली थी। सन 1611 में विलियम फिंच ने ही देश को बताया, एक्चुअली उसने एक जनभावना भड़का दी कि हिंदुओं, तुम्हारे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। हालांकि इसके लिए उसके पास कोई प्रमाण नहीं था इसके लिए, फिर भी उसने जनभावना तो भड़का ही दी थी। उसके बाद समय समय पर अनेक लेखकों, इतिहासकारों, पुरातत्ववेत्ताओं ने कई तर्क दिए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मस्जिद से पहले मंदिर था, जिसको कि कई लोगों ने बताया कि भाई मंदिर जो है वो, मस्जिद जो है वो बाबर से पहले ही बहुत किसी ने बना दिया था। कुछ ने बताया कि नहीं, बाबर ने नहीं बनाया। सर्वमान्य तथ्य है कि मस्जिद जो है वो बाबर ने बनाया, नाम भी इसका बाबरी मस्जिद है। लेकिन कुछ एक इतिहासकारों ने बताया कि नहीं, इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था। कुछ एक इतिहासकारों ने बताया है कि अंग्रेज़ों ने नहीं, औरंगजेब ने बनवाया था। और कुछ ने कहा है कि इसको बाबर ने बनवाया था। लेकिन सर्वमान्य तथ्य है कि इसको बाबर ने बनवाया था। एक अंग्रेज एंटनो फ्यूरर थे, जिन्होंने 1889 के आसपास बताया कि ये बाबरी मस्जिद बाबर के भारत आने से 3 साल पहले ही, लगभग 1523 के आसपास, इसका निर्माण किसी तुर्क और चीनी बाबर ने कराया था। वो तुर्क और चीनी बाबर था, जो कि ये जो बाबर है उससे अलग था। बाद में
इसको किसी अन्य इतिहासकार ने जो है इसको प्रमाणित नहीं किया और इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो इसको छोड़ दिया गया। उसके बाद बहुत सारे इतिहासकारों ने बताया कि इस मंदिर का विध्वंस और मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया। एक हमारे IPS अधिकारी थे किशोर कुणाल, जो कि हमारे दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हुए हैं। वो 1990 से 1992 के बीच अयोध्या में थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अयोध्या रिविजिटेड। उसमें उन्होंने बताया कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया, और ये मस्जिद बनाया गया औरंगजेब के गवर्नर फ़िदाई खान द्वारा 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में मंदिर को तोड़ा गया औरंगजेब के गवर्नर द्वारा, और उसको फ़िदाई खान द्वारा बनाया गया। जो पूर्व विवादित भूमि थी दोस्तों, जो कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, उसमें इस आचार्य किशोर कुणाल, जो कि IPS अधिकारी भी थे, उनके तर्क को औरंगजेब की पोती और बहादुर शाह जफ़र की बेटी, एक बहादुर शाह जफ़र की बेटी ने 1711 के आसपास, जिस बेटी का नाम साइफा ए चिली नसई बहादुर शाही था, ने 1711 में इस तथ्य को अपनी किताब में भी लिखा है कि कुछ हिंदुओं ने कहा कि भाई औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा, वहाँ पे मस्जिद बनाया गया। उसने इस किताब में ये भी लिखा है कि अयोध्या, काशी और मथुरा में भी मंदिरों को तोड़ के वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। ये इतिहास में अपनी तरह का पहला कबूलनामा था किसी भी मुस्लिम लेखक के द्वारा। बाद में एक 1767 ईस्वी में एक ईसाई धर्म गुरु थे, जिनका नाम मैं आपको बताऊं, जोसेफ टेलेस्फोर, जो कि अयोध्या आए थे। उन्होंने भी इस तथ्य को स्वीकार किया। उन्होंने भी लिखा कि मंदिर को तोड़ा गया और उसको जो है मस्जिद बनाया गया, और उसमें औरंगजेब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक प्रमुख इतिहासकार है दोस्तों, भारतीय इतिहासकार हरबंस मुखिया। उन्होंने भी बताया कि अयोध्या की विवादास्पद जो बाबरी मस्जिद थी, ये बाबर ने नहीं बनाई, गलतफहमी है, किसी अन्य शासक के द्वारा बनाई गई। हालांकि हरबंस मुखिया ने ये नहीं बताया दोस्तों कि ये मंदिर किसने तोड़ा, मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया, लेकिन उन्होंने इस बात का तर्क दिया है कि बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा अयोध्या में और वहाँ मस्जिद नहीं बनाई। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि बाबर के आने से पहले और उसके मरने के 100 साल बाद तक इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है कि मुस्लिम शासकों के दबाव में किसी हिंदू इतिहासकार और लेखकों ने इसके बारे में चर्चा नहीं की। हरबंस मुखिया ने कहा कि तत्कालीन जो तुलसीदास थे, उन्होंने भी उसके बारे में नहीं लिखा, किसी हिंदू इतिहासकार ने नहीं लिखा, और जो बाबरनामा है, जो बाबरनामा बाबर ने लिखा था, उसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं है। बाद में इन सारे तर्कों से ये लगा कि शायद मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा और मस्जिद का निर्माण किया। आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी एक सीक्वल बुक लिखी थी। जब उनसे पूछा गया कि ये बाबरी मस्जिद कैसा नाम पड़ा, तो उन्होंने सीक्वल एक बुक लिखी, अयोध्या एड्यूस्ड बियॉन्ड एविडेंस, अयोध्या एड्यूस्ड बियॉन्ड एविडेंस। उसमें उन्होंने बताया कि 1934 के दंगों में जब मस्जिद को नुकसान पहुंचा, माफ़ कीजिए, तो उसके मरम्मत का काम एक ठेकेदार को दिया गया। उस ठेकेदार का नाम मीर बाकी था, जिसने कि एक पत्थर पे अपना नाम लिख दिया, और बाद में उसको लोगों ने जो है बाबरी मस्जिद कहना शुरू कर दिया। 1940 के पहले के दशक तक दोस्तों उस मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता था। बाबरी मस्जिद बाद में कहा जाने लगा, जब लोगों में ये हो गया कि सरम्मा बाबर ने बनाया था। कुछ एक इतिहासकारों ने जब इस तथ्य को नकार दिया कि नहीं, मस्जिद औरंगजेब ने नहीं, बाबर ने बनाया था, तो ये सर्वप्रथम जो ये मान्यता है दोस्तों, ये शुरू हुई 1813 से 1814 के बीच में। 1813 से 1814 के बीच में दोस्तों एक अंग्रेज इतिहासकार थे बुचनन।
इतिहास में इनकी बहुत चर्चा मिलती है। ये बेसिकली व्यापारी थे, बाद में इतिहासकार हो गए। 1813 से 1814 के बीच में इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये आम गलतफहमी है कि मंदिर का विध्वंस करके मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया, जबकि जो उसमें जो अभिलेख जो मिले हैं, जो उकेरे गए हैं पट्टों पर, शिलालेखों पर, उससे ये जाहिर होता है कि मस्जिद का निर्माण जो है वो बाबर के निर्देश पर मीर बाकी ने किया था। मीर बाकी बाबर का एक सूबेदार था, यूं कहें सेनापति था। मीर बाकी जब 1526 में बाबर भारत आया, उसने इब्राहिम लोदी को हराया, और फिर जब भारत आया उसके बाद इस बारे में एक तथ्य है कि फिर उसने एक राणा सांगा, चित्तौड़ के राजा से एक लड़ाई की थी, और वहाँ पर उसने मीर बाकी को वहाँ का सूबेदार बना दिया था। उसके एवज में मीर बाकी ने बाबर को एक उपहार के तौर पर एक मस्जिद का निर्माण करके दिया। डॉक्टर जमाल एक इतिहासकार हैं दोस्तों, उन्होंने भी कहा है कि जब बाबर को ये बताया गया कि अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं है, तो बाबर ने एक आदेश दिया कि एक मस्जिद का निर्माण अयोध्या में करा दिया जाए। बुचनन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी बताई है, एक परिकथा के तौर पर, जिसको किसी इतिहासकार ने दोस्तों प्रमाणित नहीं किया है, फिर भी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो बुचनन ने बताई है। बुचनन ने कहा कि एक बार बाबर जो है कलंदर के वेश, समरकंद जब वो हार गया तो कलंदर के वेश में वो आया, और यहाँ पर एक संत, एक सूफ़ी थे आशिकान, तो सूफ़ी आशिकान से वो आशीर्वाद लेने आया कि वो समरकंद को जीत सके या भारत को जीत सके। तो सूफ़ी आशिकान ने उसको बताया कि तुम अयोध्या में राम मंदिर तोड़ के उस पर एक मस्जिद बनाओ, और फिर मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा कि तुम भारत या समरकंद जीत सको। इतिहासकारों ने इस तथ्य को पूरी तरह से सिरे से नकार दिया है, लेकिन कुछ एक इतिहासकारों ने इसके पीछे तर्क भी दिया है कि एक बार बाबर जो है इब्राहिम लोदी के दरबार में कलंदर के वेश में आया था, तो ये तर्क उसने दिया है। 19वीं-20वीं शताब्दी में जो सूफ़ी आशिकान थे, उनके कुछ वंशज अपने आप को मानते हैं, कुछ एक लोग, उन्होंने भी इस तर्क को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। खैर, इस तथ्य को नकार दिया गया, लेकिन सर्वमान्य तथ्य है कि बाबर ने मंदिर को तोड़ा और मस्जिद का निर्माण किया। दोस्तों, जब ये आगे के बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बारे में तथ्य दिए कि बाबर ही जो है उसने वो मस्जिद बनाया, तो थोड़ी सी चर्चा हम बाबर के बारे में भी कर लेते हैं। बाबर बेसिकली दोस्तों, समरकंद में एक छोटी सी जागीर है फरसाना, वहाँ फरसाना का एक जागीर है, वहाँ का था। बेसिकली एक सुन्नी मुसलमान था जो बड़ा ही क्रूर था। धार्मिक प्रवृत्ति, इतिहासकारों ने लिखा है कि उसमें धार्मिक प्रवृत्ति नहीं थी। जब वो 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को हरा के भारत में प्रवेश किया, तो उसने काफ़ी सारे मंदिरों को तोड़ा, काफ़ी मूर्तियों का भी विध्वंस किया, और उसने कई मस्जिदें भी बनाई। ये इसलिए नहीं बनाई दोस्तों कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसने सिर्फ भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए वो बनाया। भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए वो बनाया, और उसमें भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए वो बनाया गया। उसने अपने सूबेदार जो हैं मीर बाकी, जो कि बिल्कुल शिया था, उसको यह आदेश दिया कि मंदिर को तोड़ के और वहाँ पर एक मस्जिद बनाई जाए। उसने मीर बाकी ने फिर तोप से, कहा जाता है इतिहास में कि तोप से जो पुराना प्राचीन मंदिर था उसको उड़ाया, और वहाँ पर जो है मस्जिद का निर्माण किया गया, और बाद में उसको कहा गया, बाबरी मस्जिद कहा गया। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर पहले वास्तविक रूप में था क्या, मंदिर या मस्जिद। अभी तक किसी इतिहासकारों ने किसी ने भी ये
बताया नहीं कि वहाँ मंदिर था, किसने बनाया था, उसको कैसे तोड़ा गया। अंग्रेज़ों ने इतिहास को बड़े अपने हिसाब से दिया है। नहीं कहीं बाबरनामा में इस चीज़ का जिक्र है कि बाबर ने मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाया, क्योंकि 18 वर्षों का जो बाबरनामा का पृष्ठ है वो फटा हुआ है या वो उपलब्ध नहीं है इतिहास में। उसके पीछे भी एक कहानी है दोस्तों कि बाबर एक बार तंबू में था, वो लिख रहा था और एक तूफ़ान आया और पानी गिरा और पूरा जो 18 वर्षों का उसका लेख था वो सारा ख़राब हो गया। खैर ये अंग्रेज़ों ने तर्क दिया है। इसके पीछे ये भी हो सकता है कि अंग्रेज़ इतिहास को अपने हिसाब से लिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उतने पेज जो है वो गायब कर दिए। खैर 1992 में जब ढांचे को तोड़ा गया तो उसके मलबे के एक अभिलेख के पैलियोग्राफिक मतलब दोस्तों पुरानी लिपि को जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं। पैलियोग्राफिक स्टडी से ये पता चला कि जो उसमें नागरी भाषा में लिखा गया, नागरी भाषा 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान प्रचलित थी। जो अभिलेख मिले हैं उसमें काफ़ी सारे छंद और श्लोक लिखे गए थे। तो काफ़ी सारे छंद और श्लोक पहले के शुरुआत के कुछ जो श्लोक छंद हैं या श्लोक हैं उनसे राजा गोविंद चंद गढ़वाल, जो कि उस समय अयोध्या, काशी और मथुरा के राजा थे, सन 1114 से हम बात करें तो उनका कार्यकाल 1114 से 1154 के बीच रहा है। तो उनके बारे में प्रशंसा की गई है, उनके वंशजों का गुणगान किया गया है। राजा गोविंद चंद गढ़वाल वही हैं जिनकी पौत्री थी संयोगिता, जिसका बाद में पृथ्वीराज चौहान से विवाह हुआ था। उसके बाद के श्लोक में दोस्तों, उसके बाद के श्लोक में लिखा गया है कि 52 अवतार के चरणों में शीश नवाने के बाद आत्मा की मुक्ति के लिए राजा ने विष्णु हरि के अद्भुत मंदिर का निर्माण कराया, जो कि संगमरमर के खंभों और आकाश तक पहुंचने वाले पत्थर के संरचना का किया गया। और शीर्ष को चूड़ा से, शीर्ष जो था, जो चूड़ा था, उसको सोने से मढ़ दिया गया और वान के मुंह को आकाश की ओर करके इसका निर्माण किया गया। यह मंदिर अपने आप में, इसमें लिखा गया है कि यह मंदिर अपने आप में इतिहास में ऐसा कोई भी मंदिर दूसरा नहीं था। और आगे ये भी लिखा है कि यह मंदिर का निर्माण उत्तर कौशल, जो कि वर्तमान में अयोध्या कहलाती है, वहाँ पर किया गया था। तो कुछ एक साक्ष्य मिले हैं कि मंदिर जो है हिंदू राजाओं के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण, इसको और कहीं इतिहास में चर्चा नहीं किया गया है। 1976-77 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक थे के मोहम्मद, उन्होंने भी जो भी उत्खनन से मिले थे उसमें भी उन्होंने बताया कि 14 स्तंभ मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि भाई मंदिर की संरचना के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार इस भूमि पर कभी हिंदुओं का तो कभी मुसलमानों का दावा होता रहा। सभी अपने अपने तर्कों से अपने पक्ष में अपना अधिकार सिद्ध करते रहे हैं। खैर वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये धरती जो है हिंदुओं को मिल गई है। सन 1528 बाबर के मस्जिद निर्माण करने से लेकर 1528 से 1949 तक काफ़ी संघर्ष हुए दोस्तों। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच काफ़ी संघर्ष हुए, लगभग 75-76 संघर्ष हुए हैं, जिसमें करीब करीब कहा जाता है कि 2.25 लाख हिंदुओं ने अपनी आहुति दी है, तब जाके ये मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया है। ये जो संघर्ष हुआ इसमें कई सारे लोग, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिन्होंने निहंगों के साथ मिलके औरंगजेब से लड़ाई करी थी बचाने के लिए। इसके अलावा महारानी राजकुमार और कई अन्य हस्तियों ने भी इसमें संघर्ष किया है। मंदिर निर्माण, जब मंदिर को तोड़ा गया, कहा जाता है कि जब मंदिर को तोड़ा गया और मस्जिद बनाया गया था उस समय भी काफ़ी संघर्ष हुआ था। 15 दिन तक संघर्ष चला था, जिसमें काफ़ी सारे 10,000 के करीब लोग हिंदू मारे गए। बाबर द्वारा 10,000 हिंदुओं का नरसंहार किया गया और उसके बाद बनाया गया। लेकिन कुछ एक इतिहासकारों ने कहा है कि उस समय बाबर के समय में अयोध्या की कुल आबादी ही 10 से 12,000 के करीब थी। तो अगर पूरा नरसंहार किया तो अयोध्या हिंदू विहीन हो जाता। खैर
बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि उसके संघर्ष के लिए देश भर से लोग आए थे वहाँ पर। 15 दिन संघर्ष हुआ, उसके बाद तोप से मंदिर को उड़ाया गया और ढांचे पर जो है वो निर्माण हुआ, ये इतिहासकारों ने कहा है। ये मंदिर से मस्जिद और मस्जिद से मंदिर के निर्माण की जो कहानी है, अभी हमने आपको मंदिर से मस्जिद तक बताया है। आगे के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये मस्जिद को तोड़कर या गिराकर या विध्वंस करके वापस जो ये मंदिर का निर्माण का जो इतिहास है ये कैसे रहा, इसमें कौन कौन से संघर्ष हुए, किन किन संस्थाओं जैसे निर्मोही अखाड़ा है, विश्व हिंदू परिषद है, इन सब का योगदान रहा, ये हम आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे। तो धन्यवाद। ये चैनल के पहले एपिसोड में मैंने आपको बताने की कोशिश की बाबरी मंदिर का इतिहास। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं जो कि बहुत और इंटरेस्टिंग होगा, तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ जानकारी के लिए चैनल है, किसी भी धार्मिक और राजनीतिक तर्कों से बहुत ऊपर है। धन्यवाद।